नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज वापस से बैंक निफ्टी जो है वो बेयरिश जोन में आ चुकी है। ये देखिए, ये भी यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी, उसको भी इसने ब्रेक किया और ये छोटा सा स्टॉप लॉस इसने फेक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने के इसमें आया, लेकिन टोटली साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे कोई इतनी अच्छी परफेक्ट ट्रेड नहीं थी। तब आरएसआई जो था वो 40 और 50 के बीच में चल रहा था और 12 बजे के बाद हमें एक ट्रेड मिली जो कि इसने ऊपर ब्रेक किया वापस से और नीचे सीधे सीधे आ गई। ये कैसी ट्रेड समझ में आई कि ये नीचे ही जाने वाली है। तब आरएसआई जो है वो 40 के नीचे चला गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई 40 के नीचे गया था। ये देखिए, यहाँ से भी आप ऐसे देखोगे तो ये तेजी से ट्रेड मिल गई नीचे की तरफ। तो इसीलिए कभी भी आरएसआई 40 और 50 के बीच में ट्रेड करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेनी है। यहाँ पे ट्रेड तभी बनती थी, ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट भी किया है। यहाँ पे तभी ट्रेड बनती थी जब आरएसआई 60 के ऊपर चला जाता था। तो ये ट्रेड कुछ काम की नहीं रही। लेकिन कल कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मेरे साथ कोई नए व्यूअर्स है जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं तीनों कंडीशन में ट्रेड बताती हूँ ताकि अपनी साइकोलॉजी जो है वो पहले से ही प्रिपेयर हो उस कंडीशन के लिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इसको बोलते हैं प्रिपेयर करना कि अगर गैप डाउन हुआ तो मैं ऐसे करूंगी, गैप अप हुआ तो मैं ऐसे करूंगी, साइडवेज मार्केट में मैं ट्रेड नहीं लूंगी। कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस बीच में जैसे ये यहाँ हुआ था और आरएसआई ने भी मुझे अगर साथ देता है तो ये मैं यहाँ पे बुलिश प्रेशर के साथ, अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो मैं बुलिश प्रेशर के साथ ट्रेड लूंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जो है अभी वापस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो ये ट्रेड जो है ना वो अगर आरएसआई 69 के पास है तो ही मैं लूंगी, क्योंकि ये वहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे फेस करने पड़ेंगे। ये रुक रुक के जाएगा, स्ट्रेंथ अगर ये दिखाएगा तभी मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लूंगी। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होता है या धीरे धीरे ऊपर आता है और यहाँ पे मुझे कोई बियरिश फॉर्मेशन दिखता है ऐसे जैसे यहाँ पे दिखा था और ट्रेड भी फेवरेबल मुझे मिलती है, या ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते रहें और इस बीच में कैसे ऐसे आके ये इस तरफ टूटता है तो मैं इसका स्टॉप लॉस ऊपर का लगा के इसको शॉर्ट करूँगी और फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 50,870, फिर रहेगा मेरा टारगेट 50,750 और फिर रहेगा 50,567। ट्रेंडिंग मार्केट रहा, आरएसआई ने भी साथ दिया जैसे कि 40 के नीचे, तो ये कल के कल भी हमें मिल सकते हैं टारगेट। गैप अप ओपन होने पे भी वही कंडीशन है, अगर कोई बेयरिश फॉर्मेशन दिखता है तो शॉर्ट करूंगी मैं, अदरवाइज आरएसआई साथ देता है तो इस ट्रेंड लाइन तक मैं मेरे टारगेट ले लूंगी। अदरवाइज मैं इसमें बाइंग के ऊपर की ट्रेड तो मैं अवॉइड करूंगी। कब तक? जब तक ये 52,000 को डिसिसिवली वापस नहीं तोड़ता। अब ये इस लेवल के नीचे फिबोनाची के आके ट्रेड कर रहा है तो हमें नीचे के टारगेट्स मिलने चाहिए। नीचे कितने हैं? 49,714 तक ये टारगेट लास्ट रहेगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे। देखिए, अगर बैंक निफ्टी कितना करेक्शन करेगा ये किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल मार्केट जो है ये देख सकते हैं आप साइडवेज है और ये फिबोनाची का इम्पोर्टेंट जोन भी है, इसीलिए ये कहीं पे भी डिसाइड नहीं कर रहा जाने की। और ये देखिए, निफ्टी में तो कितनी आसान ट्रेड थी, रिस्क रिवॉर्ड तो कितना फेवरेबल था इसमें। ये कल मैंने एनालिसिस करके बताया था कि ये ट्रेंड ये कल का ही है, मैंने कोई भी डिलीट नहीं किया है। अगर ये चैनल ऊपर की तरफ टूटता है तो हम ऊपर के ट्रेड लेंगे और ऊपर की तरफ नहीं टूटा तो हम नीचे, अगर टूटता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक खींच के देखेंगे हम, तो ये नीचे टूटा। नीचे टूटने के बाद इसने कितनी अच्छी ट्रेड दे दी। ये ऐसे था, कल ड्रॉ किया हुआ अपन ने।
तो ये नीचे टूटा और आरएसआई ने भी हमें साथ दिया। तो आरएसआई 12 के बाद काफ़ी अच्छा 40 के नीचे चला गया और ये तेज़ी से मोमेंटम मिल गई। मोमेंटम हमें फिन निफ्टी में अगर ये गैप अप ओपन होता है कल, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी। गैप अप ओपन होता है इस बीच में कहीं 24 और 23,900 के, तो फिर मैं देखूंगी कि आरएसआई मेरे को ऐसे ही साथ देता है तो मैं यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेशन के साथ सेल करूंगी और इसका स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड में बैठता है कि देखूंगी। और ये शॉर्ट करने के बाद जैसे जैसे मुझे नीचे के टारगेट्स मिलते जाएंगे 23,700 के 786, ये टूटने के बाद हमें बहुत बड़ी रेंज है नीचे। ये देखिए, हमें अभी निवेश करते समय सोच समझ के निवेश करना है। कोई जब तक मार्केट बेस नहीं बनाता तब तक हम लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करेंगे। हम ऐसे मार्केट जब डाउन आता है और अप मोमेंटम यहाँ जैसे दी ऐसे देने की कोशिश करता है, तो हम जो ऑलरेडी एसेट जो चल रहे हैं स्टॉक, ये रहा अप ट्रेंड। अब अपना मार्केट कैसे चल रहा है? ऐसे, इस दिशा से इस दिशा से उल्टा, मतलब डाउन चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कौन से कोने से आ रहा है? ये इस कोने से इधर आ रहा है। जब तक अपना मार्केट इस कोने से यहाँ तक जाने के लिए रेडी नहीं होता, तब तक हम लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करेंगे, हम स्विंग करेंगे। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे कल? ये रहा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए थोड़ा सा नॉलेज। अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे? अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी। आरएसआई अगर 60 के ऊपर साथ देता है मुझे, तो ये मैं ऊपर के टारगेट ले लूँ। और ऊपर भी जाते समय ये अगर ऐसे ही आरएसआई बहुत ही 40 और 50 के बीच में और एक ग्रीन एक रीड बनाते बनाते जा रहा है, तो ये ट्रेड साइडवेज रहेगा, टोटली अवॉइड करना है हमें। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये गैप अप ओपन होने पे मैं शॉर्ट करूंगी बियरिश फॉर्मेशन के साथ, और गैप डाउन ओपन होने पे मैं आरएसआई देखूंगी 60 के ऊपर होगा, तो ही इस बीच में कहीं मैं इसको ऊपर की तरफ लूंगी। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को रिटेस्ट करता है और यहाँ से नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगी। गैप अपने लेवल तक ही, इसको अप ट्रेंड में जाते समय हम ट्रेड नहीं लेंगे, अब सेल ऑन राइज ही करेंगे हम। जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर आते समय ये मरते मरते जा रहा है, लेकिन नीचे आते समय ये बहुत तेजी से आ रहा है ना, तो ये बहुत बढ़िया हमें ट्रेड देता है जल्दी। तो कल कैसे मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही इस लेवल से कहीं धीरे 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 करके ऐसे हमें और आरएसआई 40 के नीचे जाने की कोशिश करता है ना, तो स्टॉप लॉस हम अगर फेवरेबल है और ट्रेड स्टॉप लॉस के डबल है, तो फिर वो ट्रेड में प्लान करूंगी ज़रूर। और फिर नीचे के टारगेट कितने रहेंगे मेरे? ये 23,600 तक को मुझे आसानी से ट्रेड मिल जाएगी। इसको तोड़ने के बाद 500 और इसको तोड़ने के बाद 400। मैं तो पुट सेल करना, कॉल सेल करने के बारे में ज़्यादा सोचूंगी जब ये लेवल टूट जाएगा 786 का, क्योंकि फिर नीचे काफ़ी मुझे बढ़िया ट्रेड मिलने वाली। ये रहे हमारे नीचे के टारगेट्स बैंक निफ्टी के 22,430 लास्ट ट्रेड रहेगी। और ये एक फिबोनाची का लेवल है। अगर यहाँ पे 23,800 और 23,000 के बीच से अगर ये ऐसे आके कहीं घूमता है, तो हमें ये ऊपर फिर वापस से 23,800, 900 या 24,000 तक वापस से रैली दे सकता है। ये टूटने के बाद जो ऊपर के हमने ट्रेड प्लान किए थे वो कुछ ही काम की नहीं रहेंगे, इतना याद रखिए। फिन निफ्टी में अभी हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली थी आज, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से ये देखिए थोड़ा भी हिला, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रेड, ये मैंने कल भी बताई थी आपको।
ये देखिए, इसका स्टॉप लॉस कितना छोटा सा था और टारगेट बहुत बड़ा था। ये देखिए, इसका स्टॉप लॉस जो था ना वो 0.65 था परसेंट का, मतलब आधे परसेंट से थोड़ा ज़्यादा, 15 पॉइंट्स। और ये टारगेट आपको दिख रहे हैं, देखो 1.68 के। अगर मैं गलत रही तो स्टॉप लॉस छोटा दूंगी और सही रही तो फिर टारगेट में बड़े ही लूंगी। ये मैंने सीखने में काफ़ी साल लगाए हैं, यही अनुभव मैं आपको बताती रहती हूँ 10 मिनट के 12 मिनट के वीडियो में। वीडियो कभी कभी नॉलेज देते देते लंबी भी हो जाती है, तो जो भी रियल नॉलेज लेना चाहता है वो तो ज्ञान हासिल करने के लिए कितनी भी लंबी वीडियो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रियल मनी मिलने वाली है, किसी के हाथ के नीचे काम करने नहीं जाना है। इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। इसमें हम किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है। अगर हमारी रिस्क काफ़ी छोटी है और हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये बढ़िया बिजनेस है मेरे हिसाब से। अगर ये आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जो भी रियल नॉलेज लेना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं डेली एनालिसिस के वीडियो डालती हूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।